नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जशपुर से खबर बता रहे हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जशपुर दौरा। भैंसामुड़ा में बच्चों के साथ क्रिकेट खेला, जनसेवा का संदेश दिया गया, श्रमदान का उदाहरण भी दिया। मुख्यमंत्री की पीएमएवाई हितग्राही से मुलाकात भी हुई। निर्माणाधीन घर में ईंट जोड़कर हौसला बढ़ाया गया। सुशासन तिहार के तहत प्रदेश व्यापी ये दौरा रहा। आम जनता से रूबरू होकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बातचीत की। प्रमुख सचिव सुबोध सिंह के साथ भी यहां पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के विशेष सचिव रजत बंसल भी इसी दौरान मौजूद रहे। चलिए, हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए स्टेट एडिटर छत्तीसगढ़ के डॉक्टर संजय शेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जशपुर दौरा रहा। जिस प्रकार से हमने तस्वीरें देखी, बच्चों के साथ उन्होंने क्रिकेट खेला, जनसेवा का संदेश भी दिया, श्रमदान का उदाहरण भी दिया। कितना यहाँ पर ये महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार शुरू हो चुका है और आज से मुख्यमंत्री ने जो औचक निरीक्षण होता है, जो कहीं भी बिना बताए जाने का और वहां पर योजनाओं की जानकारी लेने का, लोगों से रूबरू होने का जो उनका कार्यक्रम रहता है औचक निरीक्षण का, उसकी शुरुआत आज से हो गई है। आज सुबह रायपुर से मुख्यमंत्री और उनके साथ मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह और विशेष सचिव और जो कि पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर भी है रजत बंसल, वो सब यहाँ से रवाना हुए और सबसे पहले जशपुर जिले के पत्थल गांव विकास खंड है, उसके भैंसामुड़ा गांव पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने वहां उनका हेलीकॉप्टर उतरा तो स्वाभाविक तौर पे जो स्थानीय निवासी है बड़ी संख्या में उनके पास आए और मुख्यमंत्री सबसे पहले खेल मैदान में गए जहां पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। फिर उनके साथ मुख्यमंत्री ने क्रिकेट खेला और फिर वहां से जाकर के एक प्रधानमंत्री आवास योजना का एक मकान बन रहा था, उसमें हो गए, उसका निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद उन्होंने वहां एक ईंट भी जोड़ा और फिर वहां से प्रतीकात्मक तौर पे और वहां से एक लखपति दीदी की दुकान है, उसके दुकान पे गए, उनसे बातचीत की और उनसे कई योजनाओं के संदर्भ में फीडबैक लिया और फिर बाद में वो भैंसामुड़ा में उन्होंने मुख्यमंत्री ने एक चौपाल लगाई और चौपाल लगा करके स्थानीय लोगों से अलग अलग योजनाओं के संदर्भ में फीडबैक लिया, उनसे बातचीत की और ग्रामीणों की मांग पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी भैंसामुड़ा के लिए किया। बिल्कुल संजय जी, देखिए जिस प्रकार से आपने बताया, साफ तौर पर सुशासन तिहार की यहाँ पर शुरुआत हो गई है और मुख्यमंत्री का ये जो दौरा रहा, निरीक्षण करने के लिए जो पहुंचे और प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से भी उन्होंने बातचीत की, लखपति दीदी की दुकान पर भी गए। इस प्रकार का जब निरीक्षण होता है, दौरे होते हैं, तो जो योजनाएं होती है उनमें और ज्यादा तेजी आ जाती है क्योंकि अधिकारी फिर और ज्यादा अलर्ट मोड पर आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के दौरे जो है वो जनता के लिए भी और उस विकास के लिए भी, उस राज्य के विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि गति भी वहां पर मिलती है। निश्चित तौर पर देखिए, मुख्यमंत्री जब सीधे जनता से रूबरू होते हैं, सीधे गांव में जा करके स्थानीय निवासियों से सीधे बातचीत करते हैं और अलग अलग योजनाओं का फीडबैक प्राप्त करते हैं, अब उनके साथ मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका व्यापक असर होता है। और इससे पहले सभी कलेक्टर को, सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए थे कि जो सामान्य समस्याएं हैं, जो आवेदन है, उसका निराकरण किया जाए और उसके बाद मुख्यमंत्री खुद औचक निरीक्षण पे निकले हैं। आज से इसकी शुरुआत हुई है, तो जाहिर सी बात है कि इसका व्यापक रूप से छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट पे, राज्य के डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। और एक खास बात ये भी होता है कि मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जहाँ पे उतरता है उस गांव के विकास के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण होता है। जैसे आज भैंसामुड़ा की बात करें तो वहां पर जब मुख्यमंत्री ने चौपाल लगाई तो ग्रामीणों ने कई मांगे की और उस मांगों के आधार पर वहां पर जो है सामुदायिक भवन, मिनी स्टेडियम, बच्चों के लिए क्रिकेट किट इत्यादि कई सारी घोषणाएं मुख्यमंत्री ने वहां पर की। तो वहां के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी रहता है, सबसे ज्यादा जो इसका लाभ मिलता है, वो आगे की प्लानिंग के दृष्टिकोण से, इम्प्लीमेंटेशन की जो गति है और उसमें किस तरह का बदलाव करना है, उस दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री और उनका सचिवालय
सीधे जनता से रूबरू होकर के फीडबैक प्राप्त करता है और इसका आगे योजनाओं के क्रियान्वयन में काफी मदद मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, साफ तौर पर इम्प्लीमेंटेशन में भी गति मिलती है। जब प्रदेश के मुखिया स्वयं जनता से रूबरू होते हैं तो जनता को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मौका मिलता है सीधा प्रदेश के मुखिया से अपनी शिकायतों को बताने का और समस्याओं के निवारण जो भी चाहिए वो सारी चीज़ें डिस्कस करने का, और वाकई में फिर उस क्षेत्र को भी उम्मीद मिलती है कि अब जो विकास है वो और ज़्यादा तेज़ी से होगा। तो इस प्रकार के निरीक्षण जो है वो बहुत ज़्यादा फिर ज़रूरी भी हो जाते हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।